शहर के आखिरी छोर पर एक हवेली थी, रहस्य और खामोशी में डूबी हुई। उसकी टूटती हुई ईंटें एक जमाने की भव्य हवेली की याद दिलाती थीं। टूटी हुई खिड़कियां मानो शून्य में देख रही हो और बगीचे के उगे हुए पेड़ पौधे भूले हुए राजों की फुसफुसाहट कर रहे हो। हवेली की हर ईंट, हर कंगूरा अपनी कहानी कह रहा था। दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई, न जाने कितने तूफान और कितनी सनशाइन देख चुकी थीं, फिर भी अडिग खड़ी थीं। जंग लगी और चरम नाइटी हुई गेट समय के बोझ तले कराह रही थी और उस जगह के भयानक माहौल में और इजाफा कर रही थी। लोग हवेली के बारे में फुसफुसाहट में बात करते थे, कहते थे कि उस पर कर्स्ड है। बच्चे एक दूसरे को अंदर कदम रखने की हिम्मत करते थे, लेकिन गेट से फायरे बहुत कम ही जाते थे। हवेली डर का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों पहले हवेली में ठाकुर परिवार रहता था। वे अपनी दरी रिमेंबर डिली और शानो शौकत के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक भयानक रात त्रासदी आई। पूरा परिवार मिस्ट्रीमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। उस रात क्या हुआ यह किसी को नहीं पता था, लेकिन पूरा शहर हिल गया था। हवेली के केयर टेकर ने सबसे पहले उनके शरीर देखे और शोर मचाया। मंजर रूह कंपा देने वाला था। परिवार के सभी लोग ग्रैंड हॉल में बेजान पड़े थे। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, न ही किसी गड़बड़ी के सबूत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस जीना छोड़ चुके हों। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर एक पिछली से रिमेंबर द ईर। कुछ ने कहा कि उन्होंने उस रात हवेली के आसपास एक परछाई देखी थी। दूसरों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। टेडकों की आवाजें इंसाफ की भीख मांग रही थीं। यह स्पष्ट था कि ठाकुर परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ। शहर ने उनके जाने का शोक हटाया, लेकिन उनके दिलों में डर भर गया। हवेली को सील कर दिया गया और किसी ने भी उस त्रासदी के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। यह शहर के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया, जिसे भुला देना ही बेहतर था। त्रासदी से पहले ठाकुर परिवार के पास एक मेहमान आया था। एक बूढ़ा ऋषि जो शहर में भटकता हुआ आया था। वह कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ताकत थी। वह एक गंभीर चेतावनी के साथ ठाकुर परिवार के पास गया। हवेली शापित थी और अगर वे नहीं गए तो आपदा आएगी। ठाकुर परिवार, जो अपनी तार्किकता के लिए जाना जाता था, ने ऋषि की चेतावनी को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि उनका धन और हैसियत उन्हें किसी भी नुकसान से बचाएगा। ऋषि उनका अविश्वास देखकर भारी मन से चला गया, यह जानकर कि उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ी हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और ऋषि की चेतावनी को भुला दिया गया। हवेली परिवार की शानदार जीवन शैली का केंद्र बनी रही, लेकिन उन्हें क्या पता था, कर्स्ड असली था और इससे पहले कि वह अपने शिकार का दावा करे, बस समय की बात थी। जिस रात ठाकुर परिवार का अंत हुआ, उस रात शहर के लोगों को ऋषि की बातें याद आईं। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था। हवेली रेजिडेंटो में शापित थी और ठाकुर परिवार का भाग्य उसी क्षण मुहर गया था जब उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। त्रासदी के बाद हवेली गोस्टिया एक्टिविटियों का केंद्र बन गई। जिन लोगों ने इसके पास जाने की हिम्मत की, उन्होंने स्ट्रेंज और गरीब घटनाओं की सूचना दी। उन्होंने खाली हॉल में गूंजते कदमों की आवाज सुनी, खिड़कियों से शैडो को गुजरते हुए देखा और भय की एक जबरदस्त भावना महसूस की।
एक शाम कुछ जिज्ञासु युवकों ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च और दिलेरी से लैस होकर वे अंदर घुसे। हवा में टेंशन व्याप्त था और फर्श के तख्तों की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी। अचानक उनमें से एक चिल्लाया। उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति को खड़े देखा था जो उन्हें देख रही थी। समूह अपनी बुद्धि से भयभीत होकर भाग गया। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, इस विश्वास के साथ कि हवेली में बेचैन आत्माओं का वास है। उनकी कहानियां पूरे शहर में फैल गईं, जिससे डर और अंधविश्वास की आग में घी के छींटे पड़ गए। केयरटेकर, जो संपत्ति की देखभाल के लिए रुका था, ने भी भयानक अनुभवों के बारे में बताया। उसने आवाजें सुनी जो उसका नाम पुकार रही थीं, वस्तुएं अपने आप हिल रही थीं और रोशनी बिना किसी कारण के टिमटिमा रही थी, मानो हवेली खुद जिंदा हो, उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित हो जो उसकी दीवारों के भीतर मर चुके थे। भाग 5। हवेली में भूत बने फैमिली वाले। कहा जाता है कि ठाकुर परिवार की आत्माएं हवेली में भटकती रहती हैं। उन्हें शांति नहीं मिली। उनकी उपस्थिति एस्टेट के हर कोने में महसूस की जाती थी। शहर के लोगों का मानना था कि परिवार की आत्माएं फंस गई हैं, उस जगह से बंधी हुई हैं जहां उनका असामयिक अंत हुआ था। एक खास कहानी सहारते आई, ठाकुर साहब की बेटी अंजलि की। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसकी आत्मा अक्सर उन लोगों को दिखाई देती थी जो हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। उन्होंने उसे एक दुखी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो खोई हुई किसी चीज की तलाश में हॉल में घूम रही थी। केयरटेकर, जो गोस्टिया हरकतों का आदी हो गया था, ने अंजलि के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। वह अक्सर उसके फुसफुसाहट सुनता था और जब वह पास होती थी तो ठंडी हवा का झोंका महसूस करता था। यह ऐसा था जैसे वह दुख के चक्र में फंस गई हो, फायरें बढ़ने में असमर्थ हो। टाउन वासियों ने आत्माओं को शांत करने के लिए जागरण और अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हवेली पीड़ा का स्थान बनी रही। ठाकुर परिवार पर पड़ी त्रासदी की एक सतत याद दिलाती रही। यह स्पष्ट था कि हवेली पर कर्स्ट का कड़ा होल्ड था और वह जाने के लिए तैयार नहीं था। भाग 6। कर्स्ट का रेवलेशन। हवेली को पीड़ित करने वाला कर्स्ट एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई सुलझा नहीं सका। कहा जाता है कि यह एक प्राचीन दुष्हाटी का परिणाम था, एक प्रतिशोध जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। बूढ़े ऋषि ने इसका संकेत दिया था, लेकिन उसकी चेतावनियां समझने के लिए बहुत ही गूढ़ थीं। विद्वान और शोधकर्ता शहर का दौरा करते थे, इस उम्मीद में कि वे कर्स्ट के पीछे के सच का पता लगा सकें। उन्होंने हवेली के इतिहास में गहराई से जाने की कोशिश की, ऐसे सुराग की तलाश में जो गोस्टिया हरकतों की व्याख्या कर सकें। उन्हें जो मिला वह एक अंधेरे अतीत के टुकड़े थे, एक पहेली के टुकड़े जो एक भयानक तस्वीर चित्रित करते थे। हवेली कभी एक भयंकर युद्ध का स्थल रही थी, एक ऐसा संघर्ष जो रक्तपात और बिलीफघात में समाप्त हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में मरने वालों की आत्माओं ने उस भूमि को शाप दे दिया था, यह प्रतिज्ञा करते हुए कि जो कोई भी उसमें रहने की हिम्मत करेगा उस पर कहर बरपाया जाएगा। ठाकुर परिवार इस इतिहास से अनजान कर्स्ट के होल्ड का शिकार हो गया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विद्वान कर्स्ट को नहीं उठा सके। यह बहुत गहराई से जड़ें जमा चुका था, केवल नश्वर लोगों द्वारा पूर्ववत करने के लिए बहुत पावरशाली था। हवेली भय और रहस्य का स्थान बनी रही, उसके रहस्य समय के इतिहास में बंद रहे। भाग
7 शहर की अनकही टेल्स। यह शहर गोस्ट्स या हवेली के किस्सों से भरा पड़ा था। हर परिवार के पास बताने के लिए एक कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये कहानियां तथ्य और कल्पना का मिश्रण थीं, जिन्हें एक साथ बुनकर डर और आकर्षण का ताना बाना बनाया गया था। एक आम कहानी एक युवा लड़के की थी जो एक चुनौती के कारण हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत करता था। उसने दावा किया कि उसने ठाकुर साहब की आत्मा को देखा था, जिसने उसे बहुत देर होने से पहले वहां से चले जाने की चेतावनी दी थी। लड़का वापस शहर भाग गया और उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में फिर कभी बात नहीं की। एक और कहानी एक महिला की थी जो एक खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए हवेली में गई थी। वह फिर कभी नहीं दिखाई दी और उसके लापता होने ने हवेली की भयावह प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। टाउन वासियों का मानना था कि उसे आत्माओं ने ले लिया था, जो कर्स्ड का एक और शिकार थी। ये कहानियां हालांकि विविध थीं, एक समान विषय साझा करती थीं। हवेली खतरे की जगह थी, एक ऐसा दायरा जहां जीवित और मृत एक नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में थे। शहर हवेली की छाया में रहता था। उसके लोग इस डर से बंधे थे कि उसकी दीवारों के भीतर क्या है। भाग 8 अदृश्य से एनकाउंटर। जिन लोगों ने हवेली में जाने की हिम्मत की, उनके लिए यह एक्सपीरियंस किसी भयावह एक्सपीरियंस से कम नहीं था। अंदर की हवा एक धाटकारी ऊर्जा से भरी हुई थी और हर कदम अज्ञात में एक यात्रा की तरह लग रहा था। आत्माओं की अदृश्य उपस्थिति स्पष्ट थी। यह एक निरंतर अनुस्मारक था कि वे अकेले नहीं हैं। ऐसा ही एक साहसी राज नाम का एक अपसामान्य अन्वेषक था। वह नवीनतम तकनीक से लैस होकर आया था। गोस्ट सिया हरकतों के प्लेयों को पकड़ने के लिए दृढ़ था। जैसे ही उसने अपना उपकरण स्थापित किया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक बर्फीली ठंडक को नीचे की ओर भागते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं देख रही हो, उसके कोई कदम उठाने का इंतजार कर रही हो। रात भर राज ने अकथनीय घटनाओं को कैद किया। रिकॉर्डिंग्स पर फुसफुसाहट पकड़ी गई। कैमरे पर स्पष्ट शैडो और वस्तुएं अपने आप हिल रही थी। ये स्पष्ट था कि हवेली अब सामान्य गतिविधि का केंद्र थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली थी। राज हवेली से अलौकिक के प्रति एक नए सम्मान के साथ निकला। अदृश्य के साथ उसकी मुलाकात ने उसे हिलाकर रख दिया था और उसने कभी वापस न आने की कसम खाई थी। उसके द्वारा एकत्र किए गए प्लेयों ने केवल शहर के डर और गोस्ट्स या हवेली के प्रति सम्मान को मजबूत किया।
भाग 10 डेमिसीम चुनौती। गोस्टसिया हवेली का एनकाउंटर। गोस्टसिया हवेली उन सभी के लिए एक चुनौती थी जिन्होंने इसका सहाटा करने की हिम्मत की थी। इसका काला इतिहास और गोस्टसिया मुठभेड़ों की दास्तान ने इसे डर और आकर्षण दोनों का स्थान बना दिया। सवाल बना रहा, इसमें प्रवेश करने और अंदर की आत्माओं का सहारा करने की हिम्मत किसमें होगी? जो लोग अलौकिक में विश्वास करते थे, उनके लिए हवेली बहादुरी की परीक्षा थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई अज्ञात के साथ आहाटे सहाटे आ सकता था। सीधे तौर पर अब सामान्य एक्सपीरियंस करने का मौका था, लेकिन यह जोखिम के बिना नहीं था। कई लोगों ने कोशिश की और असफल रहे। हवेली की द्वेषपूर्ण उपस्थिति के सहाटे उनका साहस डगमगा गया। टाउनवासी अक्सर अनुमान लगाते थे कि चुनौती लेने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा। क्या यह एक जिज्ञासु खोजकर्ता होगा, किंवदंतियों को खारिज करने वाला एक संशयवादी होगा, या आत्माओं के साथ संवाद करने की चाहत रखने वाला कोई अध्यात्मवादी होगा? जो कोई भी हो, उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही सूरज डूबा और परछाई लंबी होती गई, हवेली एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी रही, अपने अगले फायरंतुक की सिंबोलशा कर रही थी। डेमिसीम प्रश्न बना रहा, क्या आप गोस्टसिया हवेली का सहारा करने की हिम्मत करेंगे? उसके हॉल में चलेंगे और ठाकुर परिवार की आत्माओं का सहारा करेंगे? चुनौती निर्धारित की गई थी और चुनाव आपका था।